हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे यूपीएससी सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने पेपर 2023 से शुरू किया था और इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस किए थे क्योंकि मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 3 होगा और कल पार्ट नंबर 4 होगा। 4 पार्ट में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। देखो, एक ही वीडियो बनाने के पीछे मेरी मंशा ये थी कि अगर मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो थोड़ी लंबी वीडियो भी नहीं बनती है और मैं चाहता था कि बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूं आपको। जब भी कोई क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊं तो बहुत अच्छे से बताऊं आपको। तो छोटी वीडियो देखने में मजा आता है, ठीक है। आधे घंटे की वीडियो होती है हमारी, 20 से 25 मिनट की, मतलब 1.5 घंटे में आपको पूरा सोल्यूशन मिल जा रहा है सारा का सारा। तो चारों पार्ट देखिएगा। ये इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखें। हमारी मैथ की अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पे सारे इसके पार्ट भी अवेलेबल है। इसके अलावा कंसेप्चुअल वीडियो भी बहुत सारी अवेलेबल है, जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फॉर स्टार्टिंग विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये एक ऐसी गाइड बुक है जिसमें आपको सीसेट की हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस कंपोनेंट में कितने सवाल आए हैं कब, और प्रॉपर एनालिसिस है कि किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, लिस्ट इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, और आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएगी कैसे प्रिपेयर करना है और साथ के साथ कि किन सोर्सेज से प्रिपेयर करना है। तो ये कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करेगी आपको। कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, तो देखिएगा जरूर इसे, और एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, तो ये बताने की तो जरूरत नहीं है, सारे ही क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2023 के हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स, 4 रन्स एंड 6 ओनली, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग शॉट्स। कि एक बल्लेबाज जो है वो 25 रन बनाता है एग्जैक्टली, तो वो कितने तरीके से बना सकता है। अगर वो या तो सिंगल रन लेता है, या चौके मारता है, या छक्के मारता है, तो आपको वेज बताने हैं। देखो, ऐसे सवालों में या तो वो छक्के मारता है, ठीक है, 6 मारता है, या फिर वो चौके मारता है, या फिर वो सिंगल रन लेता है, ठीक है, सिंगल रन लेता है, सिर्फ यही कर सकता है वो, और तो कुछ नहीं कर सकता। और उसे टोटल कितने रन बनाने हैं? टोटल उसे 25 रन बनाने हैं, ठीक है। तो देखो, इस टाइप के बहुत सवाल पेपर में आते हैं। ये प्रैक्टिकल अप्रोच के सवाल है। ऐसे सवालों में क्या करो, हमेशा कि मिनिमम से स्टार्ट करो, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर है उसको मिनिमम से स्टार्ट करो, यानी छक्के। छक्के सबसे ज्यादा स्कोर वो छक्के से ही कर सकता है, तो छक्के से शुरू करो। कि मान लो कि उसने एक भी छक्का नहीं मारा, ठीक है, और एक भी चौका नहीं मारा, तो उसे सिंगल के सिंगल 25 रन मिल जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? तो 25 रन बन गए भाई। अगर वो छक्का एक भी ना मारे और चौका एक मारे तो वो 21 सिंगल रन लेगा। अगर वो चौके 2 मारे तो 4 दूनी 8, तो वो सिंगल रन 17 लेगा। और अगर वो चौके 3 मारे तो 4 तिये 12 और ये 13 रन सिंगल लेगा। 4 चौके मारे तो 4 चौके 16, 9 रन सिंगल लेगा। और 5 चौके मारे, 5 चौके 20, तो 5 रन सिंगल लेगा। और 6 चौके मारे तो 1 सिंगल लेगा। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जब वो एक भी छक्का नहीं मारता। और अगर वो एक सिक्सर मारे तो, और चौका एक भी ना मारे, तो वो 19 रन सिंगल ले सकता है, ठीक है। अगर वो एक छक्का और एक चौका मारे तो 6 और 4 10, तो वो 15 रन सिंगल ले सकता है। 2 चौके मारे तो 4 दूनी 8 और 6 14, तो 11 रन ले सकता है। और अगर वो 3 चौके मारे तो वो 7 रन ले सकता है, ठीक है। और अगर वो 4 चौके मारे तो 16 और 6 22, तो 3 रन ले सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है भाई। अब अगर वो 2 छक्के मारे तो 6 दूनी 12 और एक भी चौका ना मारे, तो वो 13 रन सिंगल ले सकता है भाई, ले सकता है। अगर वो एक चौका मारे 2 छक्के के साथ, तो वो सिर्फ 9 रन ले सकता है। अगर वो 2 चौके मारे तो वो 5 रन ले सकता है, और वो 3 चौके मारे तो 1 रन ले सकता है। तो इसके बाद खत्म। उसके बाद अगर वो 3 छक्के मारे तो एक भी चौका ना मारे, तो वो कितने सिंगल ले सकता है? 7। और अगर वो एक चौका मारे तो 3, इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है भाई। और अगर वो 4 छक्के मारे, एक भी चौका ना मारे, तो वो एक सिंगल रन ले सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो आपको यहां से शुरू करना है, एक को पकड़ लो कि वो छक्के कितने मार सकता है, और उसके बाद बाकी दोनों को रोटेट करते चलो कि छक्का एक भी नहीं मारा, ये तो फिक्स है। अब यहां अगर चौका एक भी नहीं मारा, सिंगल 25, एक मारा तो ये सिंगल, ये मारा तो ये, तो इस तरीके से काउंट करना है। लेंदी जरूर होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। जिस बच्चे की थोड़ी मन की जागृति ठीक होगी, बना लेगा वो,
तो कितने वे हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वेज तो यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 4 यहाँ हो गए, और 1 और 2 यहाँ हो गए, और 1 यहाँ हो गया। तो टोटल कितने बने, 7 और 5 12 और 4 16 2 18 और 1 19, तो 19 वेज से ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, चलो नेक्स्ट देखो, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन है, ऐसे सवाल भी आ रहे हैं, मैं तो आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करके दे रहा हूं, तो अब तो आप आइडिया ले ही सकते हो ना कि कैसे सोल्व करना है। If A, B, C and D, E, F are both 3-digit number such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digit such that A, B, C plus D, E, F that is equal to 1 1 1 1, then what is the value of A, B, C plus D plus E plus F? ठीक है, अब देखो भैया क्या है कि A, B, C, D, E, F डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो A, B, C ये A, B, C है, और इसमें अगर मैं D, E, F ऐड कर दूं तो ये जो सम है दैट इज इक्वल टू 1 1 1 1, ठीक है, यही आ रहा है। अब ABC डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ 1 कब आ सकता है, या तो इसकी वैल्यू 0, बट 0 तो है नहीं, तो या तो इसकी वैल्यू ऊपर से शुरू कर लो, अगर इसकी वैल्यू 9 है तो इसकी वैल्यू 2 होगी, तभी 1 बनेगा, यहाँ तभी बन सकता है, तो 1 कैरी होगा। फिर अगर यहाँ 1 आया और फिर से आपको यहाँ 1 लेना है, तो इन दोनों का सम कितना बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। 10 कब बन सकता है, अगर ये 3 ले लें, ये 7 ले लें, तो बन गया भाई 3 + 7 10 11, तो फिर से 1 कैरी हो गया। फिर ए और डी की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर इसको 4 ले लो, इसको 6 ले लो, तो ये बन गया, ठीक है। और इसके अलावा ये तो पहली वैल्यू पुट करने से ही चेक हो गया, ठीक है, हो सकता है कि इसकी वैल्यू आप 2 और 8 रख के देख लेते, या फिर 3 और 8 रख के देख लो, अगर आप ये 3 और ये 8 लोगे 11, 1 कैरी होगा। अब इन दोनों की वैल्यू आपको 10 बनानी है, तो ये किससे पॉसिबल था, ये 4 ले लेते, ये 6, ठीक है, तो 3 8 4 6, फिर ये 10 कैसे बनता, ए और डी, ए और 10 बनने के 4 ही 10 बनने के, या तो 9 और 1, या 2 और 8, या 3 और 7, या 4 और 6, इन्हीं से बन सकता है सम 10। तो यहां भी 10, यहां तो 11 बनाना है, यहां दोनों पे 10 बनाना है, तो 9 3 और 8 यूज हो चुके हैं, और 4 और 6 यूज हो गया, ठीक है भाई। तो यहां किससे बन सकता था, 3 और 7 से। तो बार बार घुमा के चाहे कोई वैल्यू पुट कर लो आप, यहां चाहे यहाँ 9 2 ले लो, चाहे यहाँ 3 8 ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, आपको एक बार 11 बनाना है, 2 बार 10, तो जब 2 बार 10 बनाओगे ना, तो 9 और 1, 9 और 2 तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे या तो 3 7 आएगा या 4 6 आएगा, 2 और 8 नहीं आएगा, ठीक है, 2 और 8 नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ 9 और 2 ले लिया है, आपने 9 और 2 ले लिया है, तो 9 और 2 लेने के बाद या तो 3 और 7 10 बनाते हैं, 4 और 6 बनाते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि 9 और 2 11 है। तो यही होंगी ABCDEF की वैल्यू, चाहे अलग अलग कितने तरीके से पुट कर लो। तो ABCD की वैल्यूज का सम होगा 9 + 2 + 3 + 7 + 4 + 6, तो ये 10 10 और ये 11, तो 10 10 10 11 31 हो गया। तो जो राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बात याद रखिएगा, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आएगा हमेशा ऐसे ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये HCF और LCM का सवाल है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, 3 ट्रैफिक सिग्नल है, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ठीक है, ग्रीन टू रेड चेंज हो रहा है सिग्नल, एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन, उसके बाद दोबारा फिर रेड से ग्रीन हो रहा है, ठीक है। द फर्स्ट सिग्नल टेक 25 सेकेंड, पहला सिग्नल लेता है 25 सेकेंड, द सेकेंड सिग्नल टेक 39 सेकेंड, दूसरा सिग्नल लेता है 39 सेकेंड, एंड द थर्ड सिग्नल टेक 60 सेकेंड, थर्ड सिग्नल को 60 सेकेंड लगते हैं टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ग्रीन टू रेड होने में, ग्रीन टू रेड होने में इनको लगते हैं। तो द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर आर सेम, ग्रीन और रेड कलर की सेम ड्यूरेशन है। तो एट 2 PM दे टुगेदर टर्न ग्रीन, 2 बजे वो इकट्ठे ग्रीन हुए, तो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट, क्योंकि अगर वो पहले ग्रीन होंगे, पहले वो क्या कह रहा है कि 2 बजे वो ग्रीन हुए हैं, ठीक है, 2 बजे वो ग्रीन हुए हैं, तो पहले ग्रीन होंगे वो, और सेम ड्यूरेशन यहां भी लगती है, और फिर ग्रीन से फिर रेड होंगे, फिर रेड से ग्रीन होंगे, समझ रहे हो ना, कि पहले ग्रीन हुए, अब ग्रीन से रेड होंगे वो, तो ग्रीन से रेड और फिर रेड से ग्रीन होंगे, तो मतलब डबल टाइम में होगा कि पहले यहां से देखो और फिर यहां से देखो। एक बात बताओ, हमेशा ऐसे सवालों में ना एलसीएम लेते हैं, अगर वो आपसे सिर्फ ये पूछता कि ग्रीन से रेड होने में कितना टाइम लगेगा,
कि वो दोबारा रेड कब होंगे। ठीक है, दोबारा रेड, सिर्फ रेड बोला है उसने। अगर वो सिर्फ रेड बोले कि उसने कहा कि 2 बजे वो दे टुगेदर टर्न ग्रीन, टुगेदर मतलब सारे एक साथ, कि तीनों लाइट एक साथ हो रही है। तो अगर वो सिर्फ यहां बोलता कि ग्रीन से रेड कितने टाइम में होंगे वो, तो ग्रीन से रेड के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, आपने कंसेप्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लो जाके, 39 60, इनको बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, सबको बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो, ये 5 से गया 5 और 12, ये 3 से गया 13 और 20, और ये 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम के लिए जो सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड किया है वो इनटू ऊपर जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम होगा 65, तो ये हो गया 0, 6 पंजा 30, 36 और 3 39। तो 3900 सेकंड के बाद वो फिर से क्या हो जाएंगे, वो फिर से रेड हो जाएंगे। ये बात याद रखना, ग्रीन टू रेड होने में 3900 सेकंड लगेंगे, लेकिन फिर रेड से दोबारा ग्रीन होने में फिर 3900 लगेंगे। तो मतलब यहां टोटल ग्रीन से दोबारा ग्रीन होने में उसको 7800 सेकंड लगेंगे। 7800 सेकंड को अगर मिनटों में बदल दें तो डिवाइड बाय 60, तो 0, 6 से गया कितना 13, तो 130 मिनट लगेंगे। 130 मिनट का मतलब क्या, 2 घंटे 10 मिनट। तो अगर वो पहले 2 बजे ग्रीन थे तो 2 बजे में 2 घंटे 10 मिनट ऐड करोगे तो वो दोबारा 4:10 पे ग्रीन होंगे। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दोबारा ग्रीन होंगे 4:10 पे। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कहने की तो बात नहीं है, सारे ही क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी सीसेट 2023 के हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड by rearranging the digits of the number such that odd digit occupy odd position and even digit occupy even position। देखो वो क्या कह रहा है कि कितने डिफरेंट तरीके से रीअरेंज करें इन नंबर्स को। ठीक है, इन नंबर्स को। ठीक है भाई, अब अगर मैं पोजीशन की बात करूं, तो ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है, चौथी पोजीशन है, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं पोजीशन है। वो कह रहा है कि जितनी ओड पोजीशन है ना, तो ये 4 ओड पोजीशन है, इन 4 ओड पोजीशन पे ओड डिजिट ही आए, तो टोटल पोजीशन 4 है, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ओड नंबर कितने हैं, 1 1 1 1, ओड नंबर भी 4 ही है, तो 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं बच्चे, तो इसलिए इनको किससे डिवाइड करेंगे, 1 1 2 टाइम आया तो 2 फैक्टोरियल, इनटू यहां भी 3 2 टाइम आया तो 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी रिपीटेशन होती है वो आपकी अरेंजमेंट को हमेशा कम करता है। जैसे मैं कहूं कि आपको कि एक ये लेटर है, इसको लिखना है आपको यस, तो आप इसको 6 तरीके से लिख सकते हो। यस लिख सकते हो, YSE लिख सकते हो, ESY लिख सकते हो, EYS लिख सकते हो, या फिर SEY लिख सकते हो, या SYE लिख सकते हो। लेकिन मैं कहूं कि आई को लिखो, अब आई को इतने तरीके से नहीं लिख पाओगे क्योंकि ई रिपीट हो रहा है, तो या तो आप इसको आई लिख सकते हो, या आप YEE लिख सकते हो, या फिर EEY लिख सकते हो, बस। क्योंकि जो रिपीटेशन होती है ना वो हमेशा नंबर ऑफ अरेंजमेंट को कम कर देती है, तो इसलिए यहां रिपीटेशन हो रही है तो डिवाइड होगा। और इनटू फिर इवन पोजीशन भी 1 2 3 4 है, 4 फैक्टोरियल, और ये भी 2 टाइम आ रहा है और ये भी 2 टाइम आ रहा है, तो ये भी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, और इधर भी 4 3 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, तो ये 4 यहां से गया और 2 दूनी 4 यहां से गया, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो जो राइट आंसर होगा वो 36 होगा। ठीक है, 36 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हवा में ही सिर्फ टाइम पास करना था, बेनिफिट होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्या है, ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 16 and 12 days respectively. A alone works on Monday, B alone on Tuesday, and C alone works on Wednesday. A alone works on the Thursday and so on. Consider the following statement. देखो वो कह रहा है कि A किसी काम को 8 डेज में फिनिश कर सकता है, ठीक है, और जो B है वो उसी काम को 16 डेज में फिनिश कर सकता है, और जो C है वो उस काम को 12 डेज में फिनिश कर सकता है। ठीक है, 12 डेज में। तो सबसे पहले क्या करो,
आप वर्क तो एज्यूम करोगे ना, कुछ काम ही नहीं पता होगा तो करवाएंगे क्या, एफिशिएंसी आएगी ही नहीं जब तक काम नहीं पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पता करो कि वर्क क्या है। तो वर्क इन सब की मल्टीपल वैल्यू ले लो या एलसीएम ले लो। मान लीजिए 48 यूनिट वर्क है, तो ए जो है वो प्रतिदिन 6 यूनिट करेगा, बी 3 यूनिट करेगा और सी 4 यूनिट करेगा। 48/8 6, 48/16 3 एंड 48/12 4। अब वो कह रहा है कि मंडे को ए काम करता है, ठीक है, मंडे को ए काम करता है, फिर ट्यूसडे को बी काम करता है, और फिर वेडनेसडे को सी काम करता है, और फिर अगेन थर्सडे को ए काम करता है, फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, फ्राइडे, फिर बी काम करता है, सैटरडे को सी काम करता है, अगेन संडे को फिर ए काम करता है, मंडे को बी काम करता है, ठीक है, ट्यूसडे को फिर सी काम करता है, वेडनेसडे को डी काम करता है, थर्सडे को फिर अगेन ए का, सॉरी यहाँ पे ए या डी तो है ही नहीं, फिर बी काम करता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बनती चलेगी इस तरीके से। ठीक है, अब देखो जिस दिन ए काम करेगा मंडे को तो कितना काम होगा, 6 यूनिट, बी काम करेगा फिर 3 यूनिट काम होगा, सी करेगा वेडनेसडे को 4 यूनिट, ए करेगा 6, फिर ये करेगा 3, फिर ये करेगा 4, फिर ये 6, फिर ये करेगा 3, फिर ये करेगा 4, फिर ये करेगा 6, फिर ये करेगा 3, और हमारा टोटल 48 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, मैंने लिख के जानबूझ के दिखाया क्योंकि स्टेटमेंट ऐसी ही दे रखी है उसने। ठीक है, तो पूरा टोटल 6 4 10 3 13 26 39 45 48 काम खत्म हो गया। अब पहली स्टेटमेंट क्या है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, बिल्कुल थर्सडे को काम खत्म हो रहा है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज में वर्क खत्म हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट होगी, दैट इज वाई द आंसर इज 1 ओनली। ठीक है, आंसर इज 1 ओनली। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नंबर सीरीज का सवाल है। देखो बहुत अद्भुत सा लॉजिक है, बहुत आराम से चीजें करके दी गई हैं, थोड़ा एक सिंबॉलिक चीजें भी यहाँ थी, आप समझ सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे आप देखोगे वो कह रहा है कि ये इसके बराबर है, ठीक है, 8 के बराबर है ये पूरा, और ये किसके बराबर है, 5 के, ये किसके बराबर है, 13 के, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये पूछा गया। अब अगर आप यहाँ पे देखो ये बीच में ये प्लस सा नहीं लग रहा है तो करके देख लिया करो कभी, जैसे मैं करता इसको कि ये 7 + 9 16 + 10, 16 + 10 कितना होता है 26, बट आ तो 8 रहा है, थोड़ा माथा खनकना चाहिए ना कि 2 + 6 भी तो 8 होता है। फिर मैंने देखा 9 + 11 20 + 30 50, तो 5 + 0 यानी डिजिट का सम 5 होता है। 11 + 17 28 + 9 कितना हो गया, 28 + 9 49, तो 4 + 9 कितना होता है 13। तो सेम यहाँ पे कर देंगे, 23 + 4 27 + 15 42, तो 42 का मतलब 4 + 2, तो दैट इज इक्वल टू 6। 15 4 19 22 42, 4 + 2 6, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, इसको बड़े आराम से समझिएगा। ठीक है, ये रिपीट तो नहीं हो गया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, देर आर 4 लेटर एंड 4 इनवेल्प, 4 लेटर हैं और 4 इनवेल्प हैं, एंड एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू बी पुट। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने देखो अभी आपको 3-4 सवाल बताए हैं रिलेटेड टू परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था, और इससे पहले वाला सवाल भी अगर आप देखोगे तो ये वाला भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था, वेज वाला। इसका आंसर आप देना मुझे, ठीक है, तो इसका आंसर आप दोगे, और बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, सेम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे भी करवाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आप भी ट्राई करो, देखो अगर बिल्कुल बेसिक भी पता है तब भी कर पाओगे, लेकिन थोड़ी सी समझबूझ पैदा करना। ठीक है, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट भी ना हो गया, पहले भी ना करवा दिया हो पार्ट 1 2 में थोड़ा सा, पर मुझे नहीं लगता करवाया, बट करना इसको आप पक्का। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेम करवा रहा हूं ताकि मैंने आसान सवाल छोड़ा है आपके लिए, मुश्किल वाले मैं करवा रहा हूं। ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही है, ये भी परमुटेशन का है, बट आसान वाला आपके लिए, मुश्किल वाला मेरे लिए। एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एबीसीडी एक स्क्वायर है, तो ले लेते हैं भाई, ये एबीसीडी है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्या कह रहा है,
1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ ए बी एंड सी डी, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच ऑफ द बी सी एंड डी ए, डी ए और बी सी पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, जैसे मैं कहूं कि ये 2 पॉइंट है, तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेस आउट ऑफ द दीज 6 पॉइंट। वो कह रहा है कि कितनी ट्रायंगल बनेगी। भैया देखो ट्रायंगल तो जितनी मर्जी बन जाएंगी, अब मैं इसको यहां से ऐसे मिला दूं और इसको ऐसे मिला दूं, बन गई एक ट्रायंगल। ठीक है, इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, ये मिला दूं, कभी ये और ये मिला दिया, दुनिया जहान की ट्रायंगल बनेंगी। अगर आप ऐसे ही कर करके जाओगे तो दिमाग खराब हो जाना है पूरा। तो फिर क्या करें भैया, सिंपल फॉर्मूला लगाओ कि टोटल कितने पॉइंट हैं, 6, 6 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं आपको, क्योंकि ट्रायंगल तो 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे तभी बनेगी, है ना। तो 6 पॉइंट टोटल हैं, उनमें से 3 सेलेक्ट करके ट्रायंगल बनेगी, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आ गई। इसको सोल्व करने का मेथड आपको पता है, या तो फॉर्मूला लगा लो NCR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, या 6 को 3 टर्म्स तक खोल दो, ये हमारे वाली टेक्निक है, 6 गुना 5 गुना 4 और नीचे इतना ही फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6, तो कितनी ट्रायंगल बन जाएगी, 20 बन जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन में रिपीटेशन नहीं होती। जैसे आपके पास 2 एलिमेंट हैं ए और बी, आपको कोई बोले कि इसमें से अरेंजमेंट बनाओ, ठीक है, अरेंजमेंट बनानी है आपको, तो 2 अरेंजमेंट होगी, ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन एक ही होगा, ए बी लिख लो चाहे बी ए लिख लो, तो सिलेक्शन एक ही होती है, उसमें रिपीटेशन नहीं होती है कभी भी। तो यहाँ पे सिलेक्शन वर्ड यूज किया है तो रिपीटेशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 conjugative things out of 12 things in a circle taken in the clockwise direction, taken in the clockwise। वो कह रहा है कि एक सर्कल है सपोज, तो एक सर्कल में 12 थिंग्स हैं, ले लेते हैं भाई, घड़ी बना लो पूरी, ये 12 चीजें हैं इस सर्कल के अंदर। अब वो कह रहा है कि कॉन्जुगेटिव ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 थिंग्स है। कॉन्जुगेटिव 10 लेनी है, तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो भैया यहां से शुरू कर दो, आप 1 से 10 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो इतनी। ठीक है, आप कहोगे सर ये इधर भी तो आ सकता है, ये इधर, कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन है, आगे पीछे नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 से 10 ले सकते हो, फिर 2 से 11 ले सकते हो, कॉन्जुगेटिव है ना, तो 2 से 11 हो जाएगा, फिर 3 से 12 हो जाएगा, 2 से 11 3 से 12, फिर 4 से 1 5 से 2 6 से 3 7 से 4 8 से 5 9 से 6 10 से 7 11 से 8 12 से 9 फिर 1 से 10, फिर तो रिपीट हो गया, तो ये नहीं। तो टोटल कितने तरीके से 12 चीजें सेलेक्ट कर सकते हो, 10 चीजें सेलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 12, 12 तरीके से। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सहमत है सारे, कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, ये यू भी बहुत अच्छा सवाल है। डी इज ए 3 डिजिट नंबर such that the ratio of the number to the sum of its digit is least। ठीक है, वो कह रहा है कि डी एक 3 डिजिट का नंबर है, ये XYZ ये नंबर है। ठीक है, वो कह रहा है कि इसका सम ऑफ द डिजिट्स के साथ रेशियो लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट कब होगा, देखो ये लिस्ट तभी होगा, आप कितनी मर्जी वैल्यू ट्राई कर लेना, जो मर्जी ट्राई कर लेना, ये लिस्ट होगा XYZ डिवाइड बाय X प्लस वाई प्लस Z। ठीक है, ये तभी लिस्ट होगा जब x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 9 होगी, z की वैल्यू 9 होगी। तो ये बनेगा नंबर 199 डिवाइड बाय 19, 9 प्लस 9 18 प्लस 1। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, भाई मेरा तजुर्बा है, मैंने ट्राई किया है। अब आपके सामने सारे थोड़ी वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा 1000 तक की। ठीक है, इसका मतलब यही है, इसका मतलब है 100x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो x ये 100 का सॉरी 10y प्लस z, तो ये 100 का मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल है। तो इसकी वैल्यू अगर आपने 9 8 9 ये ले ली, मैक्सिमम वैल्यू लिस्ट बताना है, तो इसकी वैल्यू लिस्ट लो, x की वैल्यू 1, ये वैल्यू मैक्सिमम ले लो, क्योंकि नीचे भी तो x प्लस वाई प्लस जेड है ना। आप सारी वैल्यू मिनिमम नहीं ले सकते कि ये 111 बना दिया आपने। ठीक है, 111 ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो बनेगा ही नहीं। डिवाइड बाय 3 करोगे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। लिस्ट सिर्फ इसी में आएगी,
तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट 100 प्लेस एंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो 100 प्लेस पे 1 है और यूनिट प्लेस पे 9 है, तो इन दोनों का अंतर 8 होगा। ठीक है, तो यही बताना था आपको। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का सही जवाब है। क्लियर है कि नहीं? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां संतोष करना पड़ता है आपको, जहां सब्र करना पड़ता है कि हाँ यार ये चीज माननी पड़ेगी, मास्टर जी कह रहे हैं और आपका भरोसा बहुत है मुझ पे, मुझे पता है, तो मेरी जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती है। मैं कभी भी आपको ऊट पटांग चीजें नहीं पढ़ाई। आज ये 61वां लेक्चर है, पता है, मैथ का 61वां 61। एक सिंगल डे हमने कभी मिस नहीं किया, कभी डिले भी नहीं हुई। 1 सेकंड बात हुई हो तो बताओ। ठीक है, 1 सेकंड लेक्चर डिले हुआ हो, एक दिन मिस हुआ हो, कोई गलत कंटेंट आया हो, कोई गलत मेथड आया हो, मैंने कभी नेगेटिव कमेंट नहीं देखा। एक बार एक नेगेटिव कमेंट देखा था मैंने, कोई बच्चा बहुत जल्दबाजी सी करके पता नहीं क्या लिख रहा था, और उसको बाकी बच्चों ने इतना डांटा ना, मैं हैरान हूं कि अब भी डांटते रहते हैं। बख्श दो अब उसे, कोई ना ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मजे में रहो, मस्त तरीके से रहो। पार्ट 4 भी देखना इसका। ठीक है, चलो। तो ये हमारे मास्टर कोर्सेज होते हैं, सीसेट के कोर्सेज हैं हमारे। तो इन कोर्सेज में अगर आप इनरोल करोगे तो सिर्फ 100 घंटे में हम आपको पढ़ा देंगे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक लेवल से यूपीएससी लेवल की, जिसमें आपकी कंसेप्ट क्लासेज होंगी जो कि रिकॉर्डेड होंगी। ठीक है, बिल्कुल इसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे, कंसेप्ट भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, सब कुछ होगा। और यहाँ टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, सब कुछ है। वीकली लाइव डाउट सेशन होंगे। इसके अलावा भी आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हो। लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी, और ये इस बैच की फैकल्टी है। ठीक है भाई, मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग मेघना मैम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नरवीर सर पढ़ा रहे हैं। डेमो क्लास लगाओ। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये यूट्यूब की वीडियो में और यहाँ क्या अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ आपको हमारी मेंटर सपोर्ट भी मिलेगी, यहाँ चीजें बिल्कुल लाइन पे एक 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 डेडिकेशन के साथ कवर्ड, यहाँ भी डेडिकेशन के साथ है, लेकिन यहाँ टेस्ट सीरीज भी है, टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ। यहाँ जो क्लासेज होंगी वो बिल्कुल A to Z सारा सिलेबस कवर्ड है, थोड़ी सीक्वेंस में है। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स ज्यादा हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, और मेंटर सपोर्ट है। कोई भी डाउट आएगा हमसे सोल्व करवा लोगे डायरेक्टली, तो एक रीच होगी आपकी। ठीक है, वीकली मेंटर टॉक सेशन होते हैं, बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे चीजों को। रिवीजन भी हो जाएगा आपका पेपर से पहले। तो बहुत अंतर है दिन रात। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी करिए। दुनिया ने किताबों से भी फोड़ा है, लेकिन आपके पास समय कम है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई हमारी प्रॉब्लम डे बाई डे बेसिस पे सुन ले, अच्छा प्रैक्टिस करवा दे, सब चीजें हो जाए, तो कोर्सेज में आ जाइएगा। ठीक है, कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है जी, चलो तो खत्म करते हैं आज के इस सेशन को। उम्मीद करूंगा बेहतर लगा होगा, मजा आया होगा। कमेंट करते रहा करो। एक बच्चा लिख भी रहा था, क्या कमेंट करते रहते हो भाई, तुमने करना है कर दे, नहीं करना आगे बढ़ो। ठीक है, सबकी एनर्जी होती है। मैंने भी तो 1 घंटा बनाया लेक्चर। ठीक है, आपको एक कमेंट करने में क्या दिक्कत है, 3 सेकंड लगते हैं, आधुनिक युग है। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें दिखती है वही छा जाती है हर जगह। ठीक है, तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें इन वीडियोज को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, यही एक कामना है। बाकी एग्जाम तो आप फोड़ोगे ही, इसमें कोई गारंटी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।